एक मनहूस हादसा अपना जयकारा सुन विक्रम कहता है, ये सब अभी नहीं, पहले हमें महेश को तबाह करना है। तो इंतजार किस बात का है? हम लोग वैसे भी महेश के सीमा पर हैं और हम इसे चारों ओर से घेर चुके हैं। तो अभी जल्दी से सभी अपने चक्र को इकट्ठे करो। हम पहला वार महेश के पहाड़ से करेंगे। विक्रम की बात सुन सभी सैनिक हामय सिर हिलाते हैं और फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने स्टूडेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट को देख अर्जुन खुश होते हुए कहता है, मास्टर, यह रेस्टोरेंट तो काफी बड़ा और महंगा लग रहा है। क्या आप सच में हमें यहाँ पार्टी देंगे? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, वायल, मैंने कहा है तो खिलाना तो पड़ेगा ही। तुम जो चाहे वो कहा सकते हो। सिद्धार्थ की कहने की ही देर थी कि वो पांचों भागते हुए एक टेबल पर बैठ अपने अपने पसंद का खाना मंगवा लेते हैं। सब अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी शहर में एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन पांचों हैरान हो जाते हैं। अवंतिका घबराते हुए कहती है, यह अभी किस चीज की आवाज आई? अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, मैं भी यही पूछने वाली थी। अर्जुन सामने बैठे सिद्धार्थ से कहता है, मास्टर, ये कैसी आवाज थी? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहता है, रुको, मैं अभी पता करके आता हूं। हालांकि सिद्धार्थ के चेहरे पर एक घबराहट थी, लेकिन वो यह सब उन सबको नहीं दिखाता है। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां एक और योद्धा आता है। वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, प्रॉब्लम हो गई है। महेश पर हमला हुआ है। दुश्मन महेश की दीवार तोड़ अंदर आ चुका है। वो एक विशाल सेना है। साथ ही उन्होंने पूरे शहर तो तबाह करना शुरू कर दिया है और अब वो सब महल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, ये काफी बुरा हुआ। हमें जाकर उन सब से लड़ डच कर उन्हें रोकना होगा। ये कहकर सिद्धार्थ अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, शहर पर हमला हुआ है। तुम सब यहीं रहो। ये रेस्टोरेंट शहर के बाहरी हिस्से में है। तुम सब यहाँ सेफ हो। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से चले जाता है। उसके जाते ही समीर कहता है, पर मास्टर। लेकिन तभी मोहन उसे रखते हुए कहता है, वो चले गए हैं और हम अभी और कुछ नहीं जान सकते हैं और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम कुछ कर पाए। हमारा यहाँ रहना ही सेफ है। मोहन की बात सुन अर्जुन खड़े होता है। तुम चाहे जो भी कहो, मैं नहीं रुकूंगा। तुमने सुना मास्टर ने क्या कहा? वो दुश्मन महल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरे पिताजी और बाकी सब पर खतरा है, इसलिए मुझे जाना होगा। और यह कहकर अर्जुन वहां से बाहर भाग जाता है। अर्जुन को जाता देख मोहन और बाकी सब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, रुको अर्जुन। अर्जुन वहीं निकल के शहर की तरफ देखता है। शहर में हर तरफ तबाही मची हुई थी। कई सारे घर घिर चुके थे। जमीन पर कई सारी लाशें गिरी हुई थीं। उन लाशों को देख एक पल के लिए अर्जुन का दिल दहल गया था। उसके मन में उसके परिवार को लेकर अजीब ख्याल चलने लगते हैं। वो वहीं जंगल में से महल तक का एक रास्ता पकड़ दाचता है और महल जाने लगता है। अर्जुन को जाता देख बाकी चारों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अर्जुन भागते हुए ही शहर की हालत देख रहा था। शहर में कई जगह लाशों के ढेर लगे हुए थे, जिनमें से कई लाशें महेश के लोगों की और बाकी दुश्मनों की थीं। इसी के साथ कई जगह योद्धा उन दुश्मनों से लड़ी डेच रहे थे। लेकिन अर्जुन यह सब छोड़ देते हुए वहां से महल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ दुश्मन महल में आ चुके थे। वो सब आसपास की चीजों को तबाह कर रहे थे। तभी वहां कवच पहना एक योद्धा आता है। उस योद्धा को देख सामने खड़ीधा योद्धा विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, आ गए मेरे छोटे भाई राजेंद्र। विक्रम की बात सुन राजेंद्र कहता है, तुम दोबारा यहां क्यों आए? पहली बार हारकर अच्छा नहीं लगा। राजेंद्र की बात सुन विक्रम कहता है, वो बात पुरानी हो गई है। इस बार मैं ज्यादा ताकत के साथ आया हूं और इस बार मैं नहीं हारने वाला, समझे तुम? और इतना कहते ही विक्रम अपने हाथ से एक हैंड साइन बनाता है और अपना हाथ जमीन पर मारता है। और तभी जमीन पर पानी की एक परत चढ़ जाती है। पानी को देख जीतेंद्र भी एक हैंड साइन बनाता है और कहता है, वहीं पुरानी चाल। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वहां एक तेज हवा चलती है और सारा पानी एक दूसरी तरफ उड़ जाता है। राजेंद्र जमीन पर आता है और एक खंजर का वार सामने करता है। लेकिन तभी विक्रम सामने से गायब हो चुका था। ये सब देख जीतेंद्र हैरान था। लेकिन अगले ही पल राजेंद्र को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे ढूंढ रहे हो?
आवाज सुन राजेंद्र पीछे मुड़ता है। पीछे विक्रम एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। उसे देख जितेंद्र जल्दी से कुछ कदम पीछे हटता है और फिर विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, अब ये क्या है? जितेंद्र को परेशानी में देख विक्रम हंसते हुए कहता है, तो कैसी लगी मेरी नई शक्ति? यह शक्ति मैंने शैतान को खुश करके पाई है और इससे मेरी ताकत पहले से 10 गुना बढ़ गई है। देखना चाहोगे? इतना कहते ही विक्रम एक हैंड साइन करता है और जमीन पर मारता है और तभी जमीन से पानी की एक लहर उठती है। अगले ही पल वो लहर एक सांप में बदल जाती है और अगले ही पल तेजी से राजेंद्र को जा लगती है। उस सांप के टकराते ही यहां राजेंद्र खद्दहा था। वहां की जमीन टूट जाती है और वो नीचे जमीन पर जा गिरता है। जितेंद्र पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वो अपने मुंह से निकल रहे खून को हाथ से साफ करता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा। और फिर अपनी तलवार निकाल विक्रम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसके कदम अपनी जगह रुक जाते हैं और अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह अपनी गर्दन नीचे कर खुद को देखता है। 2 तलवारें उसके पेट में बोंप गई थीं। तलवारें देख वो सामने उन आदमी की तरफ देखता है जिसने वो तलवार मारी थी। सामने देखते ही जितेंद्र को कोई ऐसा दिखा है जिसे देख हैरानी से उसकी आंखें बड्डी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, क्यों? राजेंद्र के सामने उसका 2 बड्ढे बेटे सुरेश और आनंद खड़े थे। उन दोनों ने ही अपनी तलवारों को राजेंद्र के पेट में बोंपा था। उन दोनों को वहां देख विक्रम उनसे कहता है, सुरेश, आनंद, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ और काम करने को कहा था। विक्रम की बात सुन सुरेश कहता है, बड्ढे पापा, वो काम तो कब का खत्म हो गया। मैंने तो पूरे राज परिवार को ही खत्म कर दिया। ये आखिरी ही बचा था तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं ही खत्म करूं। सुरेश की बात सुन विक्रम कहता है, बहुत बढ़िया। अब बहुत जल्द यह शहर हमारा होगा। अभी उन्होंने ये सब कहा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, पिताजी। यह आवाज सुन वो सभी एक तरफ देखते हैं। उस तरफ अर्जुन खदेदा हुआ था। अर्जुन को देख आनंद कहता है, सुरेश भैया, इस मैं ही खत्म करूंगा। बाकी को आपने किया ना? आनंद की बात सुन सुरेश कहता है, नहीं आनंद, तुम किसी और को कर लेना। इस पूरे परिवार को तो मैं ही खत्म करूंगा। यह कहकर वो अपनी तलवार निकाल आगे बढ़ने ही लगा था कि तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, तुम सभी वापस आ जाओ। हमारी सेना मारी जा चुकी है और महेश के योद्धा महल में आ रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा रुकना खतरनाक होगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब तुरंत वहां से आ जाओ। ये आवाज सुन विक्रम कहता है, तुम सब ने भी सुन लिया। अब हमें लीडर का कहना मानना होगा। हमें यहां से जाना होगा। समझे तुम सब? वो भी बिना कोई समय गवाए, अब चलो यहां से। विक्रम की बात सुन वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और अगले ही पल वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। अर्जुन भागता हुआ सामने आता है और जितेंद्र के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने आंखों में आंसू लिए कहता है, पिताजी। तभी राजेंद्र अपना सिर उठाता है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्जुन, तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन सपने जितेंद्र की बात ना सुनते हुए अर्जुन कहता है, पिताजी आप उठिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। अर्जुन की बात सुन राजेंद्र कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने का समय आ गया है। लेकिन मैं जाते हुए तुमसे कुछ कहना चाहता हूं अर्जुन। राजेंद्र एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं तुमसे अपने व्यवहार की माफी मांगना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा बुरा कहता था, लेकिन आज जाते हुए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन, तुम्हें खुद को बचाना होगा और इस राज्य को भी। तुम्हें खुद को एक अच्छा योद्धा बनाना होगा और इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी ऐसी नौबत इस राज्य पर दोबारा नहीं आए। और एक आखिरी बात, हो सके तो मुझे मेरे किए के किए माफ कर देना। और इतना कहते ही जितेंद्र को एक खून की उलटी होती है और वो मर जाता है। राजेंद्र के मरते ही अर्जुन रोते और चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी। शहर का अर्जुन को ठुकराना अब तक सिद्धार्थ और कई सारे योद्धा वहां आ चुके थे। सब राजेंद्र के शरीर के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ के साथ ही खडीडा का एक आदमी कहता है, सर, उस हमले में विक्रम का हाथ था और बुरी खबर यह है कि इस हमले में पूरा राज परिवार खत्म हो गया है। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, ये काफी बुरा हुआ। तुम बाकी योद्धा को लेकर जाओ और देखो पूरे शहर में किस
किस चीज का नुकसान हुआ है? सिद्धार्थ की बात सुन वो योद्धा वहां से चले जाता है। सिद्धार्थ अर्जुन की तरफ देखता है और आगे आता है। वो अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है। किसी का हाथ महसूस कर अर्जुन पीछे देखता है और पीछे सिद्धार्थ को देखता है और कहता कुछ नहीं, बस वहां से खड़े होकर महल के अंदर जाने लगता है। ये सच नहीं हो सकता, मुझे पता मेरी फैमिली के बाकी मेंबर्स ठीक है। वहां से अंदर जाते हुए अर्जुन खुद से कहता है। अर्जुन को जाता देख सिद्धार्थ कहता कुछ नहीं, बस उसके पीछे चल, पड्डी डीडी एचता है। अगले ही पल अर्जुन जैसे ही महल के थोड़ा अंदर पहुंचता है तो अपने सामने का मंजर देख वो एकदम से सदमे में आ जाता है। उसके सामने उसकी माँ चंद्रकला, उसके दादा रोहित और उसके बाकी परिवार के सदस्यों की लाश पड्डडी हुई थी। उन सबको भी सुरेश ने मार दिया था। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है और बैठकर रोते हुए उन्हें उठाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, माँ उठिए, आप मुझे छोड़ डच कर नहीं जा सकते। लेकिन उसके कहने का कोई फायदा नहीं होता। वो जल्दी से भागता हुआ अपने दादा के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसे पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आती है, अर्जुन, खुद को संभालो। मुझे पता है तुम्हें काफी दुख हो रहा है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन खड़े होता है और सिद्धार्थ को जाकर गले से लगाते हुए कहता है, मास्टर, लेकिन यह सब क्यों हुआ? सिद्धार्थ अर्जुन की तकलीफ समझ रहा था। वो अपने हाथ से अर्जुन के सिर को सिलहाता है और कहता है, अर्जुन, कई बार कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं बदल सकते। हमें बस उसे मंजूर करना होगा। अर्जुन, तुम ही अपनी फेनमिली से बचे हो, तो तुम्हें अब इन सब का अंतिम संस्कार करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन कहता, कुछ नहीं, बस हाँ, मैं सिर हिलाए वहां से चले जाता है। थोड़ी देर में सभी योद्धा को श्रद्धांजलि दी गई और शहर और लोग दोबारा अपने कामों में जुट गए। पुर शहर को दोबारा बनाने की तैयारी होने लगी। शहर की तबाही की वजह से लगभग सारे मकान टूट चुके थे और वहीं अर्जुन के विद्यालय का भी अब कोई निशान नहीं था। हालांकि किसी तरह सभी विद्यार्थियों को बचा लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ शहर को एक नए लीडर की जरूरत थी। कुछ बड़े अधिकारियों ने इसके लिए अर्जुन को चुना है और इसे देखने के लिए काफी भीड़ आई हुई थी। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है, हम अर्जुन को अपना चीफ नहीं मानते। उस आदमी की बात सुन कुछ और लोग कहते हैं, हाँ हाँ, नहीं मानते। ये अर्जुन तो काफी कमजोर है, ये ठीक से अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो शहर की क्या करेगा। और वैसे भी राज परिवार से सिर्फ यही कैसे बचा जबकि यह वहां ही था। हमें तो लगता है ये उस वार में शामिल था। हम ऐसे किसी इंसान को अपने साथ नहीं रखने वाले। इसे तो शहर से निकाल देना चाहिए। ऐसे किसी आदमी को शहर में नहीं होना चाहिए। तभी कुछ और आदमी भीड़ में से कहते हैं, इसे तो मार ही देना चाहिए। तभी भीड़ में से ही कोई अर्जुन की तरफ शुरिकेन, एक तरह का जापानी हथियार जो स्टार के आकार का होता है, वो फेंकता है। लेकिन तभी सिद्धार्थ सामने उस वार को रोक लेता है। अपने लिए लोगों में और नफरत अरेती देख अर्जुन को काफी बुरा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कुछ भी ना करने पर भी लोग उसे और ज्यादा नापसंद करना शुरू कर गए थे। यह सब देख अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। अर्जुन को जाता देख सिद्धार्थ भेडड से कहता है, इन सब में अर्जुन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आप अर्जुन को चीफ नहीं देखना चाहते तो आपका चीफ कोई और बनेगा जो इस काबिल होगा। लेकिन अभी आप सब यहां से जा सकते हो। और ये कहकर सिद्धार्थ अर्जुन के पीछे चले जाता है। अर्जुन तेजी से एक तरफ जा रहा था। वो गुस्से और दुख में खुद से कहता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ना कहते हुए भी मैं अकेला ही रह जाता हूँ। क्यों लोग मुझे नापसंद करते हैं? क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है? यहां तक लोग मुझे ही मेरे परिवार को मरने का दोषी समझ रहे हैं। अर्जुन ने यह कहा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अगर तुम्हें अपनी किस्मत नहीं पसंद तो इसे बदल दो। ये आवाज सुन अर्जुन बिना देख ही कहता है, मास्टर, ये सब बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। लेकिन तभी सिद्धार्थ आगे आता है, अर्जुन, अगर तुम अपनी किस्मत को बदलना नहीं चाहते तो उसे कोसो भी मत। और रही बात भरोसे की, तो मुझे, अविनेश और तुम्हारे ग्रुप के तुम्हारे दोस्त, हम सबको तुम पर भरोसा है। अगर उन्हें तुम पर भरोसा नहीं होता तो उस दिन वो सब तुम्हें वापस एकेडमी जाने देते, बचाते नहीं। और तुम इन सब से मुंह फेर हम सबका भरोसा थोड़ा डिच रहे हो।
सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन अपने ख्यालों में खो गया था। वो कुछ सोचता है और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूं मास्टर। ये कहकर अर्जुन वहां से चले गया था। कुछ देर बाद अर्जुन के घर के सामने खड़ेजा था। ये घर काफी बद्धा नहीं था। अर्जुन उस घर को देखते हुए कहता है, ये कितना अजीब है। सब बदल गया। पहले मुझे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी राज परिवार से होने की वजह से कोई सामने से बुरा नहीं कह पाता था। महल में रह सकता था, लेकिन अब मुझे इस किराए के घर पर रहना पड़ दे दी रहा है, वो भी इसमें। ये कहीं से अच्छा नहीं है। अर्जुन का वो घर काफी बेकार हालत में था, लेकिन अर्जुन इस समय इसे ही खरीद सकता था। उसके पास 30,000 रुपये थे। उसमें उसे यही घर मिला था और अब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अर्जुन घर में चले जाता है और अपने टूटे हुए बेड पर लेट जाता है। रात हो गई थी, लेकिन अर्जुन अपने बिस्तर से नहीं उठता। वो उठकर करता भी क्या? उसके पास ना खाने को था और ना ही उसके लिए कोई पैसे। ऐसे में उसे आज की रात खाली पेट ही निकालनी थी। अर्जुन यहाँ वहाँ करवट बदलता सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अर्जुन अपने ख्यालों में खोया था कि तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन वो खड़े होता है और खुद से कहता है, अब इतनी रात को कौन होगा? अर्जुन जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। बाहर देखते हुए अर्जुन खुद से कहता है, लगता है कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर फलों की एक टोकरी नजर आती है। उन फलों को देख अर्जुन कहता है, ये यहाँ कौन रख गया? वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे वहां से थोड़ा दूर रागिनी भागती हुई नजर आती है और रागिनी को देख समझ जाता है कि ये उसी ने किया है। अर्जुन मन ही मन कहता है, थैंक्स रागिनी, और फिर उन फलों की टोकरी को लेकर अंदर लाता है और उन फलों को खाने लगता है। इन सब के बाद अर्जुन सो गया था। अगली सुबह वहीं फल खाकर अर्जुन दोबारा सिद्धार्थ की बताई जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहले से सभी आ चुके थे। अर्जुन के आते ही सिद्धार्थ कहता है, हाँ तो ठीक है, अब अर्जुन आ गया है तो मैं तुम सबको आज का मिशन बताता हूँ। मिशन? समीर हैरानी सर कहता है, पर कैसे? अब इन मिशन को कौन भेज रहा है? मतलब हमारा तो कोई चीफ ही नहीं है सर। समीर की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ सही कहा, अभी हमारा कोई भी नया चीफ नहीं है जो हमें मिशन दे। इसलिए तुम सबको मैं खुद मिशन दे रहा हूं और तुम सबका मिशन है कि तुम सब कुछ दिन आराम करो और शहर को ठीक करने में मदद करो। सिद्धार्थ की बात सुन समीर कहता है, अच्छा तो आप इसकी बात कर रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन कहता है, लेकिन मास्टर हमारा अगला चीफ कौन बनेगा? अर्जुन की बात सुन अवंतिका कहती है, हाँ मास्टर, मुझे भी जानना है कि हमारा अगला चीफ कौन बनेगा। इन सब के जवाब मैं सिद्धार्थ कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आज ही नए चीफ को चुन लिया जाएगा। तब तुम ये खुद ही देख लेना। तब तक के लिए तुम जा सकते हो। और हाँ, मैंने तुम्हारे पिछले मिशन के सिक्के तुम सबके अकाउंट में भेज दिए हैं, तो अब तुम सब जा सकते हो। सिद्धार्थ की बात सुन वो सब वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद शहर के चीफ को चुन लिया गया था। शहर का नया चीफ महेश का एक योद्धा जो कि एक अर्थ वॉरियर श्रेणी के थे, उन्हें बनाया गया था। उसका नाम प्रकाश था। अर्जुन एक बार मुरझाए और उदास चेहरे से उस नए चीफ की तरफ देखता है और खुद से कहता है, अगर लोगों ने मुझे अपनाया होता तो मैं वहां उसकी जगह खड़े होता। लेकिन मैं आज यही खुद से वादा करता हूं कि एक दिन मैं अपने पिताजी और अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा और इसी के साथ इन लोगों के दिलों में जगह बना दोबारा महेश का चीफ बनूंगा। यह कहकर अर्जुन वहां से चले गया था। अर्जुन अपने घर में वापस आ गया था। वो खाना खाने के बाद कुछ देर अपने बेड पर लेट जाता है। यहाँ कितना अकेला महसूस होता है। मुझे अपने ही शहर में रहकर किसी बाहर जैसा एहसास होता है। क्या ये सब पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? बेड पर लेते हुए अर्जुन सोचते हुए खुद से कहता है, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए कहता है, ऐसी चीजों को सोचकर फायदा नहीं जो नहीं बदल सकता। इन सब के बजाय मुझे ध्यान कर खुद की शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सोचते हुए अर्जुन ध्यान करने बैठ जाता है। जैसा कि उसे अविनेश ने कहा है, वो अपने तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र को जागृत करने की कोशिश करता है। कुछ देर में वो गहरे ध्यान में चला गया था। ध्यान के दौरान ही उसे उसके पेंडेंट में कुछ महसूस होता है, लेकिन वो इसकी फिक्र नहीं करता। वो जानता था कि उसका पेंडेंट ऊसर ताकत दे रहा है।
जो उसने आज उस फॉक्स की स्प्रिट से हासिल की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा देता है। कुछ ही पल मैं उस पेंडेंट की ताकत ने अर्जुन को पूरी तरह से घेर लिया था। अर्जुन को ध्यान करते हुए पूरा एक दिन हो गया था और इसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला था। और पूरे एक दिन बाद अर्जुन का मणिपुर चक्र जागृत हो गया था। अर्जुन यह सब देख खुद से कहता है, मेरे 3 चक्र जागृत तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक ही तरह की पावर हासिल की है, वो भी सिर्फ भूकंप की। आज मुझे अपने बाकी चक्र की शक्ति पर काम करना होगा। इसी सोच के साथ अर्जुन घर से निकल जंगल की तरफ चले जाता है। जंगल में पहुंच अर्जुन जल्दी से दूसरे चक्र का हैंड साइन बना अपने चक्र पर ध्यान करता है और फिर अपना हाथ जमीन पर मारता है। अर्जुन के ऐसा करते ही अर्जुन को जमीन में से कुछ आता महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल सब पहले जैसा हो जाता है। कुछ भी होता देख अर्जुन खुद से कहता है, लगभग मेरी यह पावर काम कर ही गई थी, मुझे अभी और कोशिश करनी होगी। 20 दिन बाद सिद्धार्थ ने टीम 9 को वापस बुला लिया था। सबके आते ही सिद्धार्थ कहता है, हमें आज एक नया मिशन मिला है। मिशन सुनते ही सब खुश जो जाते हैं, लेकिन अर्जुन कोई खुशी ना दिखाते हुए कहता है, वहीं बेकार मिशन होगा, किसी स्पिरिट को पकड़ देना। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, नहीं, इस बार अच्छा मिशन है। इस बार का मिशन एक डी रैंक मिशन है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी और बरक गई थी। समीर उत्साह में कहता है, मास्टर जल्दी बताओ इस मिशन के बारे में। सिद्धार्थ बताते हुए कहता है, इस मिशन में तुम्हें जंगल के रास्ते से जाते हुए महेश के जंगल के बाहर की सीमा से कुछ कारीगर को लाना है, जो हमारे शहर को ठीक करने के काम के लिए आ रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, यह मिशन तो पहले के मिशन से भी बेकार है। मिशन वो होता है जिसमें कुछ मुश्किल हो, लड़ाई हो, फिर ही मजा आएगा। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, यह मिशन मुश्किल है। इस मिशन में जो कारीगर आ रहे हैं वो हमारे पडिडिड होसी राज्य मायानगरी से आ रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे दुश्मन रास्ते में उन कारीगर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारे शहर को ठीक ना कर सके और उन्हें हमला करने के लिए और समय मिल जाए। समझे तुम अर्जुन? सिद्धार्थ की बात सुन सभी हैरान होते हुए कहता है, जी मास्टर, मैं समझ गया। इस मिशन में काफी मजा आने वाला है। और फिर अर्जुन थोड़ा उत्साहित होते हुए कहता है, तो चलो जल्दी। यह कहकर अर्जुन शहर सर बाहर की तरफ जाने लगता है। अर्जुन को जाता देख सिद्धार्थ बाकी सबसे कहता है, अर्जुन को तो ज्यादा जल्दी है, हमें भी चलना चाहिए। और फिर वो सब भी चल पड़ते हैं। कुछ देर में वो सब महेश की सीमा पर पहुंच गए थे। सीमा पर पहले से कई सारे कारीगर खड़े हुए थे। सिद्धार्थ उन सब के सामने जाता है और उनसे बड़े ही आराम पूछते हुए कहता है, क्या आप सब वही कारीगर हैं जिन्हें महेश मय काम करने को बुलाया गया है? सिद्धार्थ की बात सुन उन सब आदमियों में से एक आदमी कहता है, हाँ, हम सब वही हैं। क्या आप ही वो महेश के योद्धा हैं जो हमें लेने आए हैं? उस आदमी की बात सिद्धार्थ हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हम सभी वही योद्धा हैं जो आपको सही सलामत महेश पहुंचाने के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ चलिए। सिद्धार्थ की बात सुन वो सब कारीगर उनके साथ चलने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए अर्जुन कहता है, यहाँ अभी तक किसी दुश्मन का हमला क्यों नहीं हुआ? मैं बोर हो गया हूं। अर्जुन की यह बात सुन सभी कारीगर डर जाते हैं। तभी साक्षी अर्जुन के पास आती है और उसे एक गुस्सा मारते हुए कहती है, अर्जुन, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई दुश्मन नहीं आया तो ये अच्छी बात ही है, और तुम ऐसे बिना किसी वजह से उन सब कारीगर को डरा रहे हो। साक्षी की बात सुन अर्जुन सामने उन कारीगर की तरफ तेज सिद्धार्थ वर्सेस 5 जूनियर मैजिशियन वॉरियर टीम 9 उन सभी कारीगर को घेर कर खड़े ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम आए हो इन सबको बचाने? सिद्धार्थ ये बात सुन सिद्धार्थ हैरानी से कहता है, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? सामने आओ। सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, सिद्धार्थ, तुम्हें कौन नहीं जानता? महेश के चालाक और शातिर योद्धा। यह सब सुन सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक हाथ जमीन कर अंदर से आता है और सिद्धार्थ को पैर से खींचकर जमीन के अंदर ले जाने लगता है। ये सब देख सिद्धार्थ थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये क्या, मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं इनके जाल में कैसे फंस गया? तभी सिद्धार्थ को फंसता देख कुछ आदमी जंगल से बाहर आते हैं और उस पर कुछ थ्रोइंग स्टार से वार करते हैं और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है,
यह तो काफी आसान था। मैं तो तुम्हें स्ट्रांग समझ रहा था, लेकिन तुम आसानी से पकड़ डांटे गए। अभी उस आदमी ने यह कहा ही था कि तभी उसे अपने लेफ्ट साइड से एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें सच में लगता है? यह आवाज सुन वो सब आदमी लेफ्ट साइड पे डीडीएच पर देखते हैं। पेडेज के ऊपर सिद्धार्थ बैठकर एक किताब पढ़ डीडीएच रहा था। सिद्धार्थ को वहां देख वो सब आदमी हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्लोन। हम इससे कम मैंने महेश के वाइज वॉरियर से उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन एक बार तो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। और इतना कहते ही वो सब उस पर वार करते हैं। उन सबको अपनी तरफ आता पाकर सिद्धार्थ पेडेज से नीचे कूदता है और बड़े ही आसानी से खुद को उन सब के वार से बचाता रहता है। सिद्धार्थ अपना खंजर निकाल उन सब के वार को रोकता है। वह अकेले ही काफी आसानी से 5 आदमियों को रोक रहा था। उन सबको रोकते हुए उसे कुछ एहसास होता है और वो कहता है, तुम तो छा थे, तो एक कहाँ गया? सिद्धार्थ की यह बात सुन उन सब आदमियों में से रखा कहता है, वो बाकी सबको संभालने गया है। तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ज्यादा दर्द नहीं देंगे। उन सब की बात सुन सिद्धार्थ सामने देखता है। सामने एक आदमी अर्जुन और बाकी सबकी तरफ आ रहा था। उसने अपने हाथ में रखा तलवार पकड़ती हुई थी। उसे आता देख वो पांचों उन कारीगर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मोहन कहता है, टीम 9, हमें हर हाल में इसे उन कारीगर तक पहुंचने से रोकना है, तो सब वार करने के लिए तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ की बात सुन सब अपना खंजर निकाल तैयार थे। उस आदमी को आता देख अर्जुन तेजी से आगे बढ़ता है। अर्जुन को उस आदमी की तरफ बढ़ता देख मोहन कहता है, अर्जुन रुको। लेकिन अर्जुन उसकी बात ना मान आगे बढ़ता है और अर्जुन को जाता देख मोहन और बाकी भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी अर्जुन अपने खंजर से उस आदमी पर वार करता है, लेकिन वो आदमी उस वार को रोक लेता है और फिर अर्जुन को एक लात मारता है और अर्जुन दूर जा गिरता है। लेकिन तभी मोहन उस पर वार करता है और वो मोहन के वार को भी रोक लेता है और फिर उसे हाथ से पकड़ डेढ़ उठाकर पीछे फेंकता है। और वहीं साक्षी और अवंतिका एक साथ उस पर वार करते हैं, लेकिन वो काफी आसानी से दोनों के वार को रोक लेता है और अगले ही पल फोनों को एक एक लात मार दूर फेंकता है। और ऐसा ही कुछ समीर के साथ होता है। वो सभी जमीन पर गिरे हुए थे। मोहन उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, हमें किसी भी हाल में उन कसरीगर को बचाना होगा। और फिर जल्फी से खड़े होकर कुछ तीसरे चक्र का हैंड साइन बनाता है और अगले ही पल अपने हाथ में रखा फायरबॉल बना उन पर हमला करता है। मोहन के वार को देख वो आदमी कहता है, फायरबॉल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगले ही पल वो आदमी कुछ हैंड साइन कर हाथ जमीन पर मारता है और तभी पानी की एक बड्डी सी वेव आते हैं और मोहन को बहाकर पीछे ले जाती है। ये देख वो आदमी खुश होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम गलत हो, इससे मुझे आने का समय मिल गया। ये आवाज आवाज वो पीछे मुड़ने लगता है, लेकिन तभी एक वार उसकी गर्दन पर होता है। वो जमीन पर गिरता है और पीछे देखता। पीछे सिद्धार्थ खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ पांचों स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब काफी बढ़िया लड़ है। इतनी ज्यादा देर तक सीनियर मैजिशियन रैंक के वॉरियर के साथ लड़ ढे। सिद्धार्थ की यह बात सुन पांचों हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा होता कि उन्हें अपना पहला मुकाबला एक सीनियर मैजिशियन वॉरियर ले लडी डीएच ना पडी डीडीएच सकता था। ये सब सुनते हुए अर्जुन खुशी से उछलते हुए कहता है, मतलब मैं सीनियर मैजिशियन जितना ताकतवर हूं? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस कहा तुम अच्छा लड़े। और अब ये सब बाद में सोचना, अभी इन सब कारीगर को सुरक्षित महेश पहुंचते हैं। तभी सिद्धार्थ की बैट को काटते हुए अवंतिका कहती है, ये सब थे कौन और यहाँ कहाँ से आए थे? अवंतिका की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हें चलते हुए बताता हूँ। और फिर सिद्धार्थ उन सबको बताना शुरू करता है, ये सब कुछ हमारे एक परडीडी हौसी राज्य जलंधर से है। इनके कलाई पर बंधे उस बैंड को देखकर तो यही लग रहा है, जिस तरह तुम्हारे कलाई का बैंड हमें तुम्हारी पहचान बताता है, वैसे ही हर राज्य का अपना अपना बैंड है, जिससे हम उनके योद्धा को पहचान सके। तभी सिद्धार्थ कहता है, लो आ गया अपना महेश शहर। अब इन सब कारीगर को चीफ के पास पहुंचाकर तुम सबका मिशन खत्म जो जाएगा और फिर तुम जाकर आराम या ट्रेनिंग कर सकते हो।
और फिर वो सभी उन कारीगर को लेकर शहर के चीफ प्रकाश के पास ले जाते हैं। और फिर मिशन खत्म होने की जानकारी दे वो सब वहां से चले हैं। रागिनी की अर्जुन को लेकर सोच एक नए दिन के साथ अर्जुन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखने में लग गया था। वो खुद से ही कहता है, मेरे पास एक ही शक्ति है और उसका मैं हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे कुछ और शक्ति भी जगानी होगी, जैसी वो मास्टर सिद्धार्थ ने इस्तेमाल की थी। वो कैसे उन्होंने अपना क्लोन बना दिया था, मुझे भी वो सीखना है। मुझे उनसे जाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने यह कैसे किया। इस सोच के साथ वो सिद्धार्थ को ढूंढने चला गया था और थोड़ी ही देर मैं सिद्धार्थ उसे मिल भी गया था। अर्जुन सिद्धार्थ से कहता है, मास्टर, मुझे आपसे कुछ काम है। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ कहो अर्जुन, क्या काम है तुम्हें? सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए अर्जुन कहता है, मास्टर, मुझे वो पावर कस इस्तेमाल करना सीखना है जो आपने इस्तेमाल किया था। यहां आपने अपना एक क्लोन बनाया था। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, अच्छा वो स्किल, मुझे वो स्किल तुम्हें सिखाने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, मास्टर, आप मुझे क्यों नहीं सिखा सकते? सिद्धार्थ जवाब देते हुए कहता है, अर्जुन, उसके लिए तुम्हें अपने 5वें चक्र को तीसरे स्टेज पर ले जाना होगा, लेकिन तुमने अभी तक ऊसर जागृत ही नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं? इसे तुम खुद भी कर लोगे, बस कुछ अभ्यास की जरूरत है। अब तुम जाओ और ट्रेनिंग कर अपने 5वें चक्र विशुद्ध चक्र की जागृति पर काम करो। मुझे अभी कुछ मिशन पूरे करने में, तो मैं चलता हूं। तुमसे बाद मैं मिलता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से आगे चले जाता है। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन वहां से जाते हैं कहता है, लगता है अब खुद ही सब करना होगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ आगे जा रहा था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो एक तरफ देखते हुए कहता है, वहां जो भी छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए। सिद्धार्थ की बात सुन एक आदमी वहां से बाहर आता है। उस आदमी को देख सिद्धार्थ हैरानी से कहता है, अच्छा आप है? ये वही आदमी था जो इससे पहले अविनेश से मिला था। वो असदमी सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, अर्जुन की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, सब ठीक चल रहा है। वो हर स्किल पाने की कड़ी मेहनत कर रहा है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो आगे चलकर एक अच्छा योद्धा बनेगा। सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, अभी अर्जुन को काफी लंबा रास्ता तय करना है। यह कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन जंगल में एक शांत जगह पर आ गया था। एक जगह बैठ अर्जुन ध्यान करने लगा था। ऐसे ही हर दिन ध्यान और अभ्यास करते हुए 20 दिन बीत चुके थे और अब तक अभी ने अपने 5 चक्र जागृत कर लिए थे। इसी के साथ उसके अपने पहले चक्र के दूसरे स्टेज और दूसरे चक्र के पहले स्टेज और तीसरे चक्र के पहले स्टेज और चौथे चक्र के पहले स्टेज पर पहुंच गया था। इसी के साथ वो अपन 5वें चक्र के पहले स्टेज की शक्ति का अभ्यास कर रहा था। वो एक जगह खड़े होकर अपने हाथ की सभी उंगलियों को आपस में लॉक कर अपने दोनों हाथ के अंगूठे को आपस में जोड़ता है और अपने 5वें चक्र पर ध्यान करने लगता है। करीब 1 मिनट के बाद उसे अपने आसपास एक नीली रोशनी का एहसास होता है, हालांकि वो रोशनी काफी कम थी। अगले ही पल अर्जुन अपने दिमाग में साक्षी का चेहरा सोचता है और कहता है, ट्रांसफॉर्म। अर्जुन के ऐसा कहते ही उसके आसपास एक धुआं आता है और धुआं हटते ही अर्जुन नजर आता है। कुछ कुछ वो साक्षी मैं बदल गया था, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अर्जुन ही है। अर्जुन खुद को देखते हुए कहता है, आज का पूरा दिन भी निकल गया, लेकिन यह स्किल मैं अभी तक नहीं सीख पाया। ऐसे तो मेरी शक्ति आगे बढ़ेगी ही नहीं और मैं वो वाली स्किल कभी सीख ही नहीं पाऊंगा जो उस दिन मास्टर ने की थी। मुझे कोशिश करते रहनी चाहिए। और इसी सोच के साथ अर्जुन दोबारा से उस स्किल की शक्ति के लिए हैंड साइन बनाता है और तभी उसके आसपास एक ब्लू ऑरा आता है। अगले ही पल वो दोबारा साक्षी का चेहरा अपने दिमाग में लाता है और फिर वहां एक धुआं उठता है और अगले ही पल अर्जुन साक्षी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो खुद को देख खुशी से कहता है, मैंने कर लिया, मैं ट्रांसफॉर्म होना भी सीख गया। लेकिन अभी वो खुशी मना ही रहा था कि तभी उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस होता है। ये महसूस होते ही अर्जुन खुद से कहता है, लगता है मैंने अपनी शक्ति का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया।
और तभी वो जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई संभाल लेता है। खुद को गिरने से संभलता देख अर्जुन यह देखने के लिए पीछे देखता है कि उसे किसने थामा है। अर्जुन के पीछे रागिनी थी। रागिनी को देख अर्जुन हैरानी से कहता है, रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन का सवाल सुन रागिनी थोड़ा घबरा गई थी। वो कुछ हकलाते हुए कहती है, अर्जुन, वो बस मैं यहाँ से जा रही थी कि तभी मुझे तुम अभ्यास करते दिखे। मैं तुम्हें देख ही रही थी कि तभी तुम चक्कर आकर गिरने लगे, तो मैं घबरा गई, तो मैं तुम्हारे बचाने यहाँ आ गई। तुम ठीक तो हो अर्जुन? रागिनी की बात सुन अर्जुन कहता है, थैंक्स रागिनी, लेकिन मैं ठीक हूँ। और फिर दोबारा खड़े होता है और फिर रागिनी से कहता है, रागिनी, अब तुम जा सकती हो, मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है। अर्जुन की बात सुन रागिनी को